झारखंड में नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब रोटियां सेकना शुरू कर दिए हैं। ये चुनाव तो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से दलीय आधार के तमाम समर्थित जो दल के लोग हैं अभी से राजनीति जो जाल है वो बुनना शुरू कर दिया है। इस वक्त विभिन्न कार्यालय में, विभिन्न पार्टियों के दफ्तरों में तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं का जमघट देखने को मिल रहा है, जहां पे रणनीति और तमाम नीतियां बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव तो नहीं कर रहा है, लेकिन किसी न किसी जो प्रत्याशी है उसका दल का समर्थन जरूर प्राप्त है। पिछले लगातार आप कई दिनों से सुन रहे हैं कि किस तरह से संगठन में भी जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही है। तस्वीर हम दिखाते हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है। देखिए किस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है और यहाँ भी चुनाव को लेकर के, नगर चुनाव को लेकर के कुछ नीतियां बनाने का तैयारी किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन दल के लोग इसमें जरूर शामिल है। उसके समर्थक ये तय कर रहे हैं कि किसे समर्थन देना है और किसे चुनाव जिताना है। एक चेहरा मेरे सामने है, ये देखिए किरण कुमारी है, किरण माली सा पूरा नाम आप कह सकते हैं, किरण माली है और ये मेयर पद के प्रत्याशी भी है। फिलहाल इन्होंने नामांकन की प्रक्रिया भी पूरा नहीं की है, लेकिन ऐसे में अभी जस्ट नामांकन का जो प्रपत्र है, नामांकन जो फॉर्म है वो खरीद करके यहाँ पे आई है और किस तरह से अब ये हाथ जोड़ करके तैयार है जनता को इसी तरह अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और इधर जो तस्वीर है, आप इस तस्वीर को, इस चेहरे को पहचानते होंगे, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव भी है और कद्दावर लीडर भी है। तो तमाम ऐसे रणनीतियां बनना शुरू हो गया है और 23 तारीख तक इसी तरह जब तक मतदान नहीं होगा पूरे शहर में, पूरे झारखंड में ये नीतियां बनते हुए नजर आएंगे। लोग चौपाल पर चर्चा करेंगे, लोग चाय पर चर्चा करेंगे, लोग पान की दुकान पर चर्चा करेंगे, होटलों में चर्चा करेंगे कि किसे समर्थन देना है, किसे नहीं देना है, किसे वार्ड पार्षद चुनना है, किसे मेयर बनाना है। क्योंकि मेयर बनने के बाद नगर निगम के कार्यालय में जाएंगे, बैठेंगे, वहीं से शहर का विकास का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। सबसे पहले सीपीआई कार्यालय में जो ये समीक्षा चल रहा है, समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल के आया, क्योंकि चुनावी माहौल में इस तरह का समीक्षा लगभग सभी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मेयर और वार्ड पार्षदों का चुनाव और शहर की सरकार चुनने की बात हो रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तय किया है कि हमारे जो समर्थित उम्मीदवार होंगे इस चुनावों में लड़ेंगे और लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे। हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं, हमने कल लेफ्ट पार्टियों से भी बात किया गया है कि अगर लेफ्ट पार्टी की ओर से एक समिति, एक सामूहिक रूप से एक प्रत्याशी अगर हम देते हैं तो मजबूती से, आपने देखा होगा कई लोगों ने चुना, लेकिन शहर में जो व्यवस्थाएं हैं, आज तक पेयजल की समुचित व्यवस्था पूरे रांची शहर में नहीं हो सकी है। जो हम कहते हैं अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो होना चाहिए शहरों में, वो अभी तक नहीं हो सकी। नालियों की साफ सफाई की जब बात करते हैं तो आज भी रांची उस मानक पर पूरे नहीं होते। तो हमारे जो एजेंडा होंगे कि हमारे जो कैंडिडेट, जब जिसको समर्थित हमारा उम्मीदवार जो होगा, इन सब मुद्दों को लेके बीच में, जनता के बीच में जाएगा। हमारी प्राथमिकता में होगा कि स्वास्थ्य सुलभ हो, नालियों की सफाई समुचित व्यवस्था से हो। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जो हमारा बजट बनेगा, यहाँ पर बजट जो प्रावधान होगा, हमारी मेयर जो चुनाव में अगर जीत कर आती है तो उनका सबसे पहला प्रावधान होगा कि बजट में कैसे यहाँ के लोगों का समुचित विकास हो सके, हर वार्ड मोहल्ले में कैसे सिस्टमेटिक ढंग से विकास हो सके। एक सामूहिक लाइब्रेरी की व्यवस्था करने की बात हम करेंगे। पेयजल की जो समस्या है पूरे झारखंड में, आप देखेंगे फरवरी आ रहा है, 2000 राज्य बने हो गए, लेकिन आज भी पेयजल की समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ। अब ज्यादा तो नहीं, हरमू में जहां मुख्यालय, राजधानी का मुख्यालय, हम समझ सकते हैं कई पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा रहा है, जहां से लगातार 15 साल शासन किया गया है। हरमू के 1 किलोमीटर के अंदर में जाएगा तो पानी का पाइपलाइन नहीं है। समस्या तो है अजय जी, लेकिन एक चीज थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके द्वारा कि अगर दल के लोग
चाहते तो क्या राज्य में दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता? सरकार ने तो बिना दलीय आधार पर चुनाव कर रहा, समर्थन दल को मिल रहा था। ये बैकडोर से समर्थन देने की क्या जरूरत है? फ्रंट पे आके चुनाव लड़ लेते। शायद नौशाद जी, हम लोगों ने पहली बार जो नगर निकाय का चुनाव होता, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हम लोग नहीं, आज से नहीं मांग कर रहे। हम 2005 से ही नगर निकाय का जो चुनाव जब से हो रहा है, हम उस समय से ही मांग कर रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव कराना चाहिए। इससे पार्टी भी मजबूत होता है, संगठन भी मजबूत होता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए उसका परिणाम है। नहीं, मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ कि जब हम दलीय आधार पर बात कर रहे थे कि चुनाव हो, तो यही बीजेपी की सरकार ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव का कोई औचित्य नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही सत्ता से हटते हैं लोग, तब उन्हें याद आता है कि जनता के बीच में दलीय आधार पर चुनाव, ये जनता को बरगलाने की बात करते हैं। मैं ये साफ कहता हूँ कि दलीय आधार पर चुनाव अगर होते हैं तो जन मुद्दों को लेकर जो गंभीरता से पार्टी संघर्ष करती है, उनको जनता के बीच में जाने का मौका मिलता है, पार्टी का विस्तार होता है। लेकिन एजेंडा जो होता है, जनता के द्वारा तय एजेंडे के मानकों को पूरा करने की जरूरत है। आंगनबाड़ी क्या, आंगनबाड़ी में जिस तरह से आपने देखेंगे सुविधाएं होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल जो मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए। अटल क्लिनिक के नाम पर उन्होंने कहा था कि अटल क्लिनिक हर मोहल्ले में खोलने के, हर वार्ड में खोलने, क्या कोई भी संचालित हो रहा है? तो यहाँ तो जो सरकार है, अभी तक जितनी भी सरकार आई है, वो पीपीपी मोड में, वो चाहती है कि सभी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए और वो उसके आधार पे काम करने चाहिए। आपने देखा हो कि रांची में जो ये सदर अस्पताल हमारे ऑफिस के जस्ट बगल में है, इसको भी 2015-16 में रघुवर की सरकार ने पीपीपी मोड बेचने का, पीपीपी मोड पर देने का जो काम कर रहे थे, यहाँ की हम लोग की जनता ने लड़के इसको बचा। देखिए जनता को उदाहरण है क्या कि जो गरीब जनता है, यहाँ का जो समुचित जनता है, उनको काफी समुचित लाभ मिलता है। मुद्दे हैं जय जी, लेकिन जो जनता यहाँ के जानना चाह रही है, जो चुनाव में जो भाग ले रही है जनता, शहरी क्षेत्र की जनता, जब आप संगठन की बैठक करते हैं तो पर्सनली होता है, जब सड़क पर उतरने की बात आती है तो दलीय आधार पर लोग आपके कार्यालय में पहुंचते हैं। महागठबंधन की एक बैठक होता है, हाल ही में आपने तमाम दलों को मिला करके एक महत्वपूर्ण जो अमेरिका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बैठक किया था, वहां के राष्ट्रपति को, जो वेनेजुला के राष्ट्रपति को जो उठा के ले गया, आपने सड़क पर भी उतरा, तो उस समय दल सब लोग संगठित हो जाते हैं। चुनाव में फिर आप कैसे समर्थन कीजिएगा? फिर दल से संपर्क नहीं हो पाया क्या कि आप आइए समर्थन कीजिए दल का? क्योंकि दल के आधार पर तो चुनाव नहीं हो रहा, अंदर बैकडोर से समर्थन मिल रहा, इसके आधार पर भी कोई बातचीत चर्चा नहीं हुई? नहीं, अगर ये बातें होती, अगर हमको लगता है ये पार्टी बेसिस पे चुनाव की जब बात आती, तो इस रणनीति के तहत में सभी दल के लोग बैठते और बैठ के हम बातचीत भी करते। लेकिन चूंकि दलीय आधार पे नहीं हो रहा है और कई ऐसे मोहल्ले के लोग जो है लगातार तैयारी करते रहते हैं, पंचायत लेवल का जो मामला है उस पर जब तैयारी करते हैं, वार्डों में तैयारी करते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, तो जब दलीय आधार पर रहता है तो एक दल विशेष के हम कैंडिडेट को दे सकते हैं। लेकिन जब जन मुद्दों को लेकर जो संघर्ष करता है तो पार्टी विशेष पे होती, तब तो हम चर्चा करते और चर्चा करके डिस्कशन करते कि हमें कैसे चुनाव में जाना चाहिए, अलायंस के तहत में चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि अलायंस में नहीं हो रहा है चुनाव। दो हाथ करने के पूरे तैयार है, एकदम तैयार है। चलिए, तो जनता के हित की जब बात आएगी, जनहित की जब बात आएगी, हम लगातार संघर्ष में उतरेंगे। और हमने कहा इस शहर में लाल झंडे के लोगों ने हमेशा जन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है। मैं तो अपील करना चाहता हूं कि जब एनआरसी का भी मामला आया था 2019 में, सभी लोग घरों में बंद थे। हम इलेक्शन के दरमियान भी 19 दिसंबर को कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी है जिसने एनआरसी के मुद्दे पर पूरे मेन रोड में मार्च पास्ट निकाला और ये बताने को केंद्र सरकार को काम किया कि कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी जन के मुद्दे पर किसी भी सरकार से डरती नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। चलिए, कंप्रोमाइज नहीं करना है, भले ही चुनाव दलीय आधार पर ना हो, लेकिन उनके समर्थक जो समर्थन जिन्हें दिया जा रहा है सीपीआई की तरफ से, वो कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब लोग तैयार हो चुके हैं। दल के आधार पर भी चुनाव भले सरकार नहीं करा रही है, लेकिन दल का समर्थन जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 4 तारीख यानी आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है और नामांकन का अंतिम दिन 4 तारीख को है। 5 तारीख को स्क्रूटनी किया जाएगा, 6 तारीख को तमाम स्क्रूटनी पूरा करने के बाद उम्मीदवारों की घोषित किए जाएंगे कि कौन मैदान में है कौन नहीं है, और 7 तारीख को सिंबल दिया जाएगा। उसके बाद तमाम भोंपू आपके कानों से टकराएंगे। शहर के विभिन्न इलाकों में
शहर के विभिन्न वार्डों में, शहर के विभिन्न गलियों में तमाम ऐसे प्रत्याशियों का शोर गूंज अब आपके कानों में टकराने वाले हैं। इंतजार कर लीजिए। देखिए, ये प्रत्याशी है और सीपीआई के समर्थित प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में है और मेयर के पद से ये चुनाव लड़ने जा रही है किरण माली। क्या कुछ तैयारी है किरण जी? सर बहुत जोर से तैयारी है महिलाओं के लिए खास करके, और मेरे तरफ से खास करके उस वर्ग के लिए है जो हम मेरे जैसे विस्थापित है, जो जिनका घर नहीं है। मेरा फोकस उन्हीं पे ज़्यादा रहेगा जिनका घर ना हो, क्योंकि रांची में सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर का है। अगर घर ही ना रहे तो पब्लिक वोट किसको दे? अगर और मुद्दा क्या है? और महिलाओं की सुरक्षा और नाली, सड़क, बिजली, पानी, लाइट। बिल्कुल सर, पानी, लाइट और ये नारियों की सुरक्षा और घर के लेके। देखिए, आने वाले दिनों में कई ऐसे चेहरे आपके प्रत्याशी के रूप में नजर आ सकते हैं, वार्ड में भी और नगर निगम के मेयर के पद पर भी। लेकिन जिस तरह से आकलन किया जा रहा है कि ऐसे में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी शायद कहलाएंगे, जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा उसके बाद सबसे कम उम्र का प्रत्याशी कौन होगा, यह सरकार तरफ से भी प्रपोजल जारी किया जाएगा। और शिक्षित भी, अगर एजुकेशन की बात करें, काफी शिक्षित भी है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेंगे? सर वो तो ये अपने जो जनता की प्रॉब्लम है उसको काम करके ही कर सकते हैं। बाकी जनता ऐसे किसी को सुनती नहीं। जब तक आप उसको काम नहीं दिखाइएगा, उनके लिए काम नहीं करिएगा, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हैं कोई वैल्यू नहीं है। आपने अभी बोला कि वहाँ पे जिस तरह से अभी आपके क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर के काफी लोग पीड़ित हैं। शामिल हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है घर टूटने के लिए 90% आदमी यहाँ पर पहले से बहुत दिन से बसे हुए हैं। जो यहाँ पर हम लोग तो सदर पट्टा पे दे देते हैं, लेकिन खुद हम लोग उनके घर में काम करने लायक बन जाते और खुद का हम लोग का रहने के लिए ठिकाना ना हो। मैं चाहूंगी कि अगर मैं बनूं तो मैं वो लोग को पहले घर दूं, फिर मैं बाकी कुछ काम अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ पूरा करेंगे जनता की? जी सर, क्या बिल्कुल। कुछ होगा चुनाव जीतने के बाद? सर अपना मकान होगा, नाली होगा, सड़क होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगा, बच्चे लोग के लिए अच्छा एजुकेशन होगा। बस। हेल्थ को लेकर क्या कुछ तैयारी है? हेल्थ को लेकर से, जी स्वास्थ्य सर। को लेकर के क्या कुछ जी तैयारी? सर, अगर होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि वो लोग का अच्छा ट्रीटमेंट हो, जिससे वो लोग को प्राइवेट में ना दिखाना पड़े। वाकई कई मुद्दे हैं शहर में और शहर के मुद्दों के साथ नगर का चुनाव लड़ा जाता है। आपने सुना कि किस तरह से तमाम चीजों पर मुखर होकर के जनता के बीच में जाएगी, जनता की अपनी बातों को सुनाएगी और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगी। फिलहाल वक्त ही बताएगा, जब समय आएगा कि रांची का मेयर कौन बन रहे हैं। लेकिन जीत का सेहरा अभी से लोग अपने अपने तरीके से आजमाना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिए कि चुनाव हम जीत रहे हैं। लेकिन 27 तारीख को परिणाम जब आएगा तो 27 तारीख को परिणाम बताएगा। देखिए, ये तमाम तैयारियां, अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद क्या कुछ तैयारियां थी, खैर उस पर तो ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। क्या कुछ तैयारी है सर? पूर्ण रूप से तैयार हैं। एक महिला, यंग महिला जो इस रांची शहर को के बारे में इतना सोचती है, रांची शहर को अच्छा बनाना चाहती है, यहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखती है, घर को ध्यान में रख रही है, हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस है, साथ साथ नाली, रोड और ये जो ट्रैफिक जाम, सारा जो वातावरण चरमरा गया है उस पर इनका खास ध्यान है। यदि ये जीतती हैं तो ये सारे मुद्दे को लेके रांची वासियों के लिए ऐसा काम करना चाहेंगे कि आने वाला समय में बहुत सुगम हो जाए। देखिए, नगर का चुनाव इसलिए होता है कि शहर की व्यवस्था ठीक रहे, शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था वो ठीक रहे, शहर की गलियां ठीक रहे, शहर की रोड ठीक रहे। और स्थानीय मुद्दे पे अगर बात की जाए तो बिजली, पानी, सड़क की तो है ही। इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा, स्वास्थ्य और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम ऐसे पेंशनों को जो नगरीय जो निवासी होते हैं उसे पूरा करना होता है। तो निश्चित तौर पे अब बिगुल तो फूंका जा चुका है सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर। चुनाव की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया जारी और ऐसे में 4 तारीख तक जारी रहने वाला है। 23 तारीख को मतदान होना है और 27 तारीख को परिणाम होगा। तो अब पूरा रांची समेत पूरा झारखंड में इसी तरह जश्न, तैयारी हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। हर गली, हर चौक पर नेता, कार्यकर्ता लोगों से हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, अपने मैनिफेस्टो बताते हुए नजर आएंगे। और तय करना आपको है कि आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए, आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए, आपको कैसा मेयर चाहिए।
फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, को लाइन से संवाद रांची।